साथ में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा 5.2 एक्सरसाइज चल रहा है, जिसका पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप लोगों ने उसे देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। तो आज हमारा इसका पार्ट 2 है, यानी एक्सरसाइज 5.2 का दूसरा पार्ट है, जिसमें आज हम देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम 5 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारा सा लाइक दीजिए, दोस्तों में जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन से। देखिए छठा नंबर प्रश्न है, आप लोग कॉपी पेन और बुक लेके बैठिए ताकि हम यहाँ से क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप समझ पाएंगे इसको। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 कहा एपी दिया गया है आपका। एपी है, क्या है एपी? 11 है, 8 है और 5,2 का कौन सा पद या एक पद का एक पद कितना है? -150 है तो क्यों? यही चीज़ हमसे पूछा गया है, क्यों बताइए दोस्तों। यहाँ पर ये जो है हमारा एक पद इतना है, इसका मतलब ये अंतिम वाला पद है। काहे कि ऐसा हम बताए हुए हैं, जो एनवा पद लगा, एनवा वहाँ लगा है तो इसका मतलब एन का मान हुआ, और जब वहाँ नहीं लगा हुआ है सिर्फ पद लगा है, इसका मतलब वो अंतिम पद है। क्या वो अंतिम पद है, ऐसा हम समझाए हुए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करेंगे। जो कहा जो कोई एपी है, यह एक एपी है का उसका कोई एक पद -150 है क्या? ये चीज़ को आपको दिखाना है। जो क्या कोई इस एपी का कोई ऐसा पद है जो 150 है, यानी कोई ऐसा पद कहने का मतलब कोई ऐसा n है, यानी पदों की संख्या को n से लिखते हैं। इसका मतलब हुआ जो n का मान, मतलब यही बात है, जो कोई ऐसा पद है जो 150 आता है, यही चीज़ आपसे पूछा गया है, यानी n का मान पूछा है। ठीक, सिंपल सा भाषा में समझ आइए, जो n का मान आपसे पूछा गया है। तो हम लोग क्या निकालते हैं? तो पहले यहाँ पर लिखेंगे, पहले मान लेंगे, क्या है कि हमको पता नहीं जो कौन पद है, ये कौन पद -150 है। ठीक, हम लोग इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या मानेंगे? तो एनवा पद। यहाँ पर लिखेंगे माना कि एपी का एनवा पद कितना दिया गया है? तो -150 एनवा पद है। यह हमारा जो है ना ए एन का भी काम करता है, यानी लास्ट वाला पद है। यहाँ पर वहाँ नहीं लगा है, इसका मतलब ये ए एन भी है। एनवा पद है, इसका मतलब लास्ट वाला पद है। एनवा पद है, इसका मतलब लास्ट वाला पद। एनवा पद बोला, एनवा पद को कैसे लिखते हैं बताइए? ए एन से नहीं लिखते हैं, ए एन। एनवा पद ए एन से नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर छठा पद रहता है तो A6 है ना, 7वां पद रहता है तो A7, ऐसे लिखते हैं ना। तो बोला एनवा पद है, तो एनवा पद का मतलब क्या हुआ? आप यहाँ से भी देख सकते हैं, एनवा पद यानी ए एन नहीं, ए एन बराबर कितना? -150 है। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा लिखना ही है आपको। अब बताइए एन का मान निकल गया, एनवा पद मान लिया हम इसको। अब बताइए पहला पद यानी ए का मान कितना है? 11। यहाँ से डी का मान निकालेंगे तो डी का मतलब हुआ सर्वांतर निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, आप लोग जानते होइएगा। प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी दूसरा पद कितना है? 8 में से घटाएंगे 11 को, कितना हो जाएगा? -3। अब हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? ये फार्मूला जानते हैं, ए एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला जानते हैं, तो आप रख दीजिए, यानी ई हुआ ए एन, एनवा पद, यानी एन का मान कितना है? तो 150 माइनस 150 है। ए का मान कितना बताइए? 11 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान बताइए -3।
अब इसको उठा के लाइएगा तो यहाँ होगा -150, ये उठ के आएगा तो -11 बराबर कितना n-1 गुने -3। ठीक, अब बताइए यहाँ पर ये 150 है, ये माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो जुट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना -161, यानी 161, दोनों को जोड़ेंगे तो -161 बराबर हो जाएगा n-1 गुने -3। ये 3 माइनस में है और गुना में भी है, इसके गुना में है, इसको उठा के लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। ओह सॉरी, ठीक है। और n-1 यहाँ से देखिए माइनस से माइनस ख़त्म, तो बचा क्या, बचा 161/3 बराबर n-1। आप इसको एक बार और लिख सकते हैं 161/3, ये माइनस में इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर निकल गया। अब यहाँ से लिखिए एलसीएम लेंगे कितना 3, और इसको इससे करेंगे तो 161 + 3 बराबर n, तो n का मान कितना हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा 164/3/n। अब बताइए क्या यह 3 से कटने वाला है? तो 3 से कटने का एक नियम होता है दोस्तों कि यदि अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखो तो यहाँ अंकों का योग 3 से विभाजित है, यहाँ 1 और 6 7 7 4 कितना हुआ 11। क्या 11 3 से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 3 से नहीं कटेगी, और जब यह नहीं कटेगी तो इसका मतलब n का मान यह नहीं हो सकता है, यानी n बराबर ये नहीं हो सकता है। क्या कि n का मतलब होता है पदों की संख्या। आप पदों की संख्या को आप ऋणात्मक में नहीं लिख सकते हैं, भिन्न में नहीं लिख सकते हैं। पदों की संख्या हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी 1 2 3 4 जैसे नेचुरल नंबर बोलते हैं ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि अब कोई पद n का मान तो है ही नहीं, कोई ऐसा मान नहीं है जिसका मान मतलब जो -150 आया या -150 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n का मान क्या आ गया, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है ना, P/Q के रूप में आ गया। अतः -150 AP का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है। हो गया आंसर। देखिए आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देख रहे हैं आप लोग, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बहुत मक्खी चूस वाला काम कर रहे हैं आप लोग, है ना। जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए 7वां नंबर प्रश्न को देखिए आप लोग। कॉपी पर ध्यान दीजिए, सॉरी बुक पर ध्यान दीजिए। हम पढ़ रहे हैं 7वां नंबर क्वेश्चन का उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी AP का 31वां पद आपको बताना है, ठीक, जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है, ठीक। आप यहाँ पर लिख लीजिए क्या दिया गया है, दिया गया छोड़िए। चलिए यहाँ देखिए क्या बोला, 31वां पद आपको ज्ञात करना है। 31वां पद यानी A31 बराबर आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। 31वां पद को ऐसे ही लिखते हैं, बार बार एक चीज़ को लिखना अच्छी बात नहीं है, समझाना। आप समझ गए होंगे। 31वां पद आपको ज्ञात करना है। बोला 11वां पद 38 है, यानी A11 बराबर कितना 38 है, और 16वां पद यानी A16 बराबर कितना है 73। ये 16 का मान जो है ना 73 है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है। देखिए कितना आसानी से आप बना लीजिए। देखिए A11 यानी A11वां पद कितना है 38 है। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 10D बराबर 38 है। इसका मतलब ये हुआ, यानी A11 है, इसका मतलब ये हुआ जो A + 10D बराबर कितना है 38 है। आप लोग जानते हैं अगर A2 रहता है, यानी दूसरा पद लिखते हैं तो A + D कर देते हैं। अगर तीसरा पद लिखते हैं तो A + 2D कर दे, यानी जितनावां पद है उससे कम करके D को
गुना कर देते डी से, इसीलिए ऐसा लिख दिए, ऐसा लिखा जाता है। अब देखिए ये हुआ समीकरण 1 हमारा। अब देखिए अब क्या कौन दिया है, 16वां पद, यानी 16वां पद कितना है 73। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a + 15d बराबर कितना हुआ 38। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब समीकरण यहाँ लिखिए, समीकरण 1 और 2 से क्या है समीकरण 1, तो a + 10d बराबर कितना 38 है, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 हमारा है ये a + 15d बराबर कितना, सॉरी a + 15d यानी ये 73 है, ये 73 है, 73 यानी समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से घटा दीजिए समीकरण को, दोनों को क्या कीजिए घटाइए, घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, घट गया तो यहाँ हो गया कितना -5d, नहीं हुआ 10 में से 15 गया, 10 में से 15 गया तो -5d, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा घटेगा कितना 5, यानी 73 में से 38 को घटाइए और उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, काहे कि दोनों बड़ा 73 है। आप घटाइएगा तो 8 × 5 = 13 और 6 में से 3 गया तो 3, यानी माइनस में 35 आ गया, है ना। तो आ गया यहाँ पर -35, माइनस से माइनस खत्म, तो डी का मान निकालना है, तो ये हुआ 35/5, 5 सत्ते कितना 35, यानी डी का मान निकल के आ गया 7, डी का मान निकला 7। हमसे पूछा है इसका मान निकालना है, तो आप डी का मान निकाल लिए, आप लिख दिए समीकरण 1 में डी बराबर कितना 7 रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारा, देखिए a + 10d, a + 10d बराबर कितना है 38 है, समीकरण 1। अब यहाँ पर रखना है a का मान, सॉरी d का मान, d का मान कितना 7, यहाँ d है तो d की जगह पर 7 रख दीजिए, यहाँ 38, तो यहाँ हो गया a + 10 7 कितना हुआ 70 बराबर 38। तो a का मान निकालना चाहेंगे तो 38 इधर हो गया 38, इधर घटेगा 70, यानी a का मान निकल के आ गया कितना 70 में से 38 को घटाइए तो कितना हो गया, ये 2 और 3 में से 32, यानी 32 - 32 हो गया, घटेगा तो -32 हो गया, यानी a का मान आ गया -32। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हम निकालते किसका मान, a 31वां पद ज्ञात करना है ना, तो अब यहाँ पर लिख दीजिए, बगल में लिख लेते हैं। अब क्या करना है, 31वां पद लिखना है, यानी a 31 को बताओ कैसे लिखते हैं, तो a + 30d 31वां पद निकालना था ना, हाँ 31वां पद। अब बताइए a का मान कितना है -32 + 30 × d का मान कितना है 7, यहाँ रखिए 7, यहाँ हो गया -32 + 7 या कितना 21, यानी 210, आई प्लस माइनस हुआ घट जाएगा, यानी 210 में से 32 घटेगा कितना 8, घटा आता है कि नहीं 8, यहाँ हो गया कितना गया उधर 10 7, यहाँ 173, यानी a 31 बराबर कितना हो गया 278, 100 कितना हुआ 78, यानी 31वां पद हमारा आ गया 178। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। देख लीजिए कहीं जोड़ घटा में तो गलती नहीं हुआ है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये 31वां पद है, यानी 31वां पद आ गया 178। तब तक नोट कर लीजिए इसको। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, जल्दी जल्दी बुक में देखिए। 8वां नंबर प्रश्न का एक एपी में 50 पद है, बताइए एन का मान है कि नहीं। 50 पद है, यानी पदों की संख्या कितने है इसमें 50 है, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं पदों की संख्या। पदों की संख्या कितना दिया गया है, पदों की संख्या आपका दिया गया है 50। अब पदों की संख्या इसका मतलब क्या हुआ, ये n का मान दिया गया है 50, n का मान 50। पदों की संख्या को n से लिखते हैं, n का मान 50। उसके बाद बोला तीसरा पद 12 है, तीसरा पद यानी A3 बराबर कितना है 12 है। और अंतिम पद कितना,
अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कौन है? अंतिम पद, अंतिम पद आपका 106 है। अब बताइए अंतिम पद को कैसे लिखते हैं आप? an से ना, an बराबर कितना हुआ? 106। अंतिम पद बोला, इसका मतलब an हुआ। अंतिम पद को an से लिखते हैं, यानी an बराबर कितना? 106 है। और nवां पद यानी पदों की संख्या 50 है, इसका मतलब n का मान है 50। अब A3 ये दिया गया है, आप यहाँ से निकाल लीजिए। अब सॉल्व कीजिए यहाँ पर A3 यानी तीसरा पद दिया गया है। तीसरा पद कितना? 12। अब बताइए तीसरा पद को लिखते कैसे हैं? तो a + 2d करके लिखते हैं यहाँ पर। यह हुआ समीकरण 1। देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन को देखे थे तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और समीकरण चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई समीकरण है ही नहीं। समीकरण नहीं है तो अब क्या करना है हमको? इसको सॉल्व करने के लिए अब हम यहाँ पर a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप एक और समीकरण लिखना पड़ेगा। एक और समीकरण लिखने के लिए तो कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं, लेकिन इसका मतलब इसी में सब कुछ है ना। एक और समीकरण लिखने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे समीकरण लिखने के लिए 2 समीकरण दिया गया था तो निकाल लिए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ऐसा लाना है। लाने के लिए आपको यहाँ पर दिया गया है, इसी का यूज़ करना है। तो ये समीकरण 1 हुआ। अब बताइए ये अंतिम पद है, ये an हुआ, यानी an बराबर कितना? फार्मूला क्या होता है बताइए? तो a + n, an बराबर n-1 इंटू कुंची d। अब लगाइए यहाँ पर फार्मूला, जरा से सोचिए। n का मान कितना? 50, यानी ये जो कह रहा है ये 50वां पद है, यानी nवां पद। अंतिम पद कहने का मतलब ये अंतिम पद यानी 50वां पद, ये हमारा क्या है? 106 है। तो यहाँ पर अंतिम पद हुआ। ये an का मान कितना है? 106 बराबर a का मान बताइए। a का मान पता नहीं है तो a का मान पता नहीं है। और बोला n का मान बताइए कितना? 50। तो यहाँ पर 50 माइनस 1 यहाँ 1 होता है फार्मूला में, 1 इंटू d का मान बताइए क्या है? d का मान पता नहीं है, यहाँ से ऐसे काट दीजिए। तो आ गया कितना? 106 बराबर a + कितना? 49d। कहने का मतलब ये हुआ कि a + 49d बराबर आ गया 106। ये हमारा समीकरण क्या हुआ? 2। ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2 हुआ। ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने आता है आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब लिखिए यहाँ समीकरण 1 और 2 से पूछा क्या है बताइए? यहाँ पर पूछा है 29वां पद पूछा है, 29वां पद भूल गए, यानी a29 आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारा? a + 2d बराबर कितना? 12। ये समीकरण 1 है। दूसरा क्या है? a + 49d बराबर कितना? 106। ये समीकरण 2 है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं, घटा दीजिए समीकरण को। तो ये से ये खत्म हो, माइनस का चिन्ह यहाँ हुआ -2d। 49d था ना, 49d में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए? तो -47d। इसमें से घटेगा, यानी 106 में से 12 घटेगा। 106 में से 12 घटेगा तो कितना? 4। 10 में से गया 4, मतलब यहाँ पर आ गया 106 था 106। ये हमारा आ गया 4 और 10 में से 1 गया तो 9, यानी 9 माइनस कितना? 94, -94। अब बताइए इसे ही ख़त्म। तो d का मान निकालेंगे तो ये हुआ 94 बट्टा कितना? 47। अब 2 मरतबे कटे, 7 दूना 14, अच्छा 2 8 है 9, यानी 2 मरतबे, यानी d का मान निकल के आया कितना? 2। अब निकालना है a का मान। आप इसको रखिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में d बराबर क्या रखिएगा? 2 रखने पर समीकरण 1 क्या है? a + 2d बराबर कितना? 12। ये समीकरण 1 है।
अब बताइए ए का मान निकालना है तो ए प्लस 2 डी का मान कितना 2 बराबर 12। आप यहाँ से निकाल सकते ए प्लस 2 दूना कितना हुआ 4 बराबर 12। अब यहाँ से लेके आइए ए बराबर 12, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4, तो आ गया कितना 12 में से 4 गया तो कितना बताइए 12 में से 4 गया तो 8, यानी ए का मान आ गया कितना 8, ए का मान 8 और डी का मान कितना 2 है। तो आप लिखना है ए पी लिखना है, यानी अब कौन पद निकालना है ए 29वां पद आपको ज्ञात करना है। अब बताइए ए 29 को आप कैसे लिखते हैं, ए 29 बराबर कैसे लिखते हैं ए प्लस 28D, 28D ए का मान बताइए कितना 8 प्लस 28 अगुने डी का मान बताइए कितना 2, तो 28 दूना हुआ 56, यानी 8 प्लस 28 दूना कितना हुआ 56। अभी दोनों को जोड़ दीजिए कितना होगा 8 6 14 का 4 हासिल 1 5 1 6, यानी 64 हमारा क्या हुआ आंसर। ये 8वां नंबर प्रश्न भी हमारा क्या हुआ कंप्लीट। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, आपको फर्क पड़ेगा, आप नोट कीजिए। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखिए। 9वां नंबर प्रश्न भी ऐसा ही है, आप इसको बना सकते हैं। का हम किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। तो आप लोग यहाँ पर कौन सा पद, इसका मतलब nवां पद क्या है शून्य है। हम लोग nवां पद को मान लेते हैं शून्य है, यानी nवां पद को an बराबर क्या है शून्य हम लोग मान लेंगे यहाँ पर, बस हो गया। तो यहाँ पर करना है काम क्या, देखिए तीसरा पद, यानी ये तीसरा पद कितना 4 है। देखिए पहले तीसरा पद है तो तीसरा पद 4 है, यानी A3 बराबर कितना 4, और कौन सा पद और 9वां पद यानी A9 बराबर कितना -8 है, -8 है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा पद 0 है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पद की संख्या पूछा, पदों की संख्या पूछा है, तो हम लोग मानेंगे nवां पद क्या है 0 है। मानने तो आता होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए माना की, लिख दीजिए यहाँ पर माना की एपी का nवां पद क्या है शून्य है, यानी 0 है। nवां पद क्या है 0 है। अब दिया गया है कौन सी A3 बराबर 4 और तीसरा पद है 4 और चौथा पद 9वां पद कितना -8, यानी A9 बराबर कितना -8। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ऐसा आएगा। A3 को कैसे लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं आप A प्लस 2D बराबर कितना 4 लिखा है, ये समीकरण 1 हुआ। इसको सॉल्व कीजिएगा तो A प्लस 8D बराबर माइनस कितना 8, ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2। अब 2 हो गया तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, तो आ गया चिन्ह बदल जाएगा, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये से ये खत्म। तो यहाँ हो गया माइनस कितना -6D और बराबर कितना -6D आ गया। तो यहाँ पर रख दीजिए, ये प्लस 8 4 कितना हो गया 12, और जब कटेगा तो 6 दूना 12, यानी D का मान आ गया -2। अब यहाँ से निकालिए A का मान, तो समीकरण 1 में क्या रखिएगा D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारा A प्लस यार 2D बराबर 4, ये समीकरण 1 है। आप यहाँ से रखिए A का मान बताइए, A का मान पता नहीं है, और 2 × D का मान बताइए, D का मान -2 है, तो -2 यहाँ रख दीजिए बराबर कितना 4, दिख रहा है ना आपको। अब यहाँ से लिख दीजिए, तो आ गया कितना A प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और ये बराबर में कितना 4, तो यहाँ से आ गया A का मान 4, ये उधर जाएगा तो प्लस में 4, तो A का मान आ गया 8, A का मान आ गया 8।
तो बोला एनवा पद 0 है। एनवा पद कहने का मतलब हुआ ए एन बराबर क्या है 0 दिया गया है, ए एन बराबर 0 दिया गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाएंगे, तो ए एन बराबर लगाएंगे फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए ए एन का मान कितना हुआ 0, यहाँ 0 है तो 0 बराबर 1, ए का मान कितना 8 प्लस एन, एन का मान पता नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान माइनस 2 है। आप देखिए यहाँ माइनस 2 है तो आप इसको उठा के लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 8, ये माइनस 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ आएगा -8 और इसको उठा के लाइएगा तो भाग में आ जाएगा -2, गुना में है ना, इधर आएगा तो भाग में, यानी बराबर हो जाएगा n माइनस 1। ऐसे बनाना है, ठीक। ये माइनस से माइनस खत्म, 2 दूना 2 चौक कितना हुआ 8, यानी 4 बराबर n माइनस 1, यानी n माइनस 1 बराबर 4। तो n का मान लिखना है तो 4 प्लस 1 बराबर कितना हुआ 5, यानी आंसर आ गया 5। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं इस AP का 5वां पद क्या है 0 है, 5वां पद 0 है। अतः AP का 5वां पद, ये n का मान निकला, 5वां पद क्या है 0 है। हो गया आंसर, यही तो लिखना था, नोट कर लीजिए। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, और मेरे ख्याल से इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। आप लोग इसको ध्यान से देखिए। इसको क्या है, इसमें जितने भी प्रश्न है आप उसको कॉपी पे नोट करके बार बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। 10वां नंबर है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। यानी कह रहा है AP का 17वां पद, यानी A17 जो है ना उसके 10वें पद से, यानी A 10वें पद से 7 अधिक है। 10वां पद यानी किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। तो आपको बताना है D का मान, यानी सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। सिंपल है, बस यहाँ से लगा दीजिए फार्मूला। A17 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D, और ये क्या लिख सकते हैं इसको A प्लस 9D, इसको लिख सकते हैं आप A प्लस 9D और प्लस कितना 7। आप यहाँ से रखिए, ये प्लस में गया, बराबर के दोनों साइड है तो गया, इधर क्या होगा 16D, इसको उठा के लाइएगा तो माइनस 9D बराबर 7, और यहाँ से 9 7 कितना हुआ 16, यानी 7D बच गया यहाँ, 9 7 16, और बराबर कितना हो गया, बराबर में 7, तो D बराबर हुआ 7/7, घट गया कितना 1, यानी D का मान निकल क्या आ गया 1। यही हमारा था आंसर, वही तो पूछा था, D का मान बताना है। तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और प्यार से लाइक दे दीजिए, और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट।